सिद्धू मूसेवाला का घर पे थे और SYL का बारे में जो बात करने के लिए हम आए थे, तो ऑफ कैमरा बात हुई है, सारे के सारे जितने भी मिलने वाले थे सारे के सारे आए थे और इस बारे में मैंने भी मेरी बात रखी थी, सभी साथ में थे, तो बाबा जी भी हमारे साथ में थे और शेखर साहब श्री थे। तो जब SYL वाले बात करी थी तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई इस तरह से कंट्रोवर्सी फैलाई गई है, इस तरह से भाईचारा के बारे में ख़राब करने वाली बात करी गई है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? कौन भाग रहा था? अबे तुम लोग भाग रहे थे अभी यहाँ से। हम लोग? हाँ बे तुम लोग। मेरे दिमाग से उतर गया साहब, हम भाग रहे थे। आपसे डरकर तेजी से भाग रहे थे साहब, सांसें फूल गई हमारी। लेकिन साहब आपको मान गए हम, आपने पकड़ ही लिया हमको। यही तो फर्क होता है साहब एक पुलिस और अपराधी में। अपराधी पुलिस से तेज नहीं भाग सकता। वैसे तुम लोग भाग क्यों रहे थे? बता दे साहब सच सच। हाँ बताओ। बात ये है सर, मैंने किसी की जेब काटी थी अच्छा। और भाग रहा था, आपकी सीटी बज गई, फिर रफ्तार तेज करनी पड़ी। और साहब भाग भाग नहीं, हम बड़े बड़े खतरनाक काम करते रहते हैं जो हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे। अगर नहीं बताओगे सालो तो हवालात की हवा खाओगे। हवाला। हवालात ले चलिए साहब, ले चलिए साहब हवालात। अबे हवालात देखी भी है कभी? हाँ सर, आपकी तरह शानदार होगी। देखिए साहब, देखी क्यों नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखी है, लेकिन सिर्फ बाहर से। संसद की इमारत से कुछ मिलती जुलती है, लगता है एक ही इंजीनियर ने बनाया है दोनों को। बीड़ी पियाई जी साहब को। हम तीनों के नाम अलग अलग है। अबे नाम अलग अलग ही होते हैं, मैं नाम पूछ रहा, नाम बताओ। इसका मतलब साहब हम मन करता है तो अदल बदल भी लेते हैं, और जब चाहते हैं एक में मिला भी लेते हैं। इस तरह साहब एक नाम के हो जाते हैं, बिल्कुल झंडे की तरह। मैं नाम पूछ रहा हूँ, कमीने नाम बता अपना। यहाँ क्यों, वही हवालात में पूछ लीजिए। अच्छा। आप भी आराम से होंगे और हम भी। काफी समय होगा। न आपको जल्दी होगी न हमें। बदमाशों, मैं नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ अपने अपने। मेरा नाम दरोगा सिंह है, बल कोतवाल सिंह, थाना सेवानगर। सेवानगर। और मेरा नाम सर कलेक्टर सिंह, थाना सेवानगर। सेवानगर। मैं अनुमान मंत्री बल सभापति, थाना सेवानगर। सेवानगर। सालों मेरे ही हल्के में आते हो और ये जलील हरकत करते हो। अदालत भेजिए साहब हमको। मारिए पीटिए साहब हमको, लेकिन साहब अपने हवालात में कम कर दीजिए, 1 मिनट भी जाया न कीजिएगा, फौरन तुरंत। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग भाग क्यों रहे थे? बता दे साहब सच सच। हाँ बताओ। बात ये है सर, मैंने जेब काटी थी और भाग रहा था, आपकी सीटी बज गई, क्या करता सर, रफ्तार तेज करनी पड़ी। अच्छा, तो तुम हो? जी हाँ, दरोगा सिंह। दरोगा सिंह। वो साहब मैंने हत्या की, मैं लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी निकाल ही रहा था कि आपकी आवाज सुनाई पड़ी तो भागना पड़ा था। वो तुम हो? जी हाँ, कलेक्टर सिंह। कलेक्टर सिंह। और साहब मैं साहब नक्सलवादी हूँ। शकल से ही दिख रहा है। साहब मैं बम लगा रहा था, टाइम बम लगा रहा था कि आपकी सीटी न बच गई होगी तो अभी तक आते छोटा सा धमाका देख चुके होते और उड़ जाते। साहब तीनों भागे थे। अबे साले, एक भागा था, वो कौन है? साहब 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 आप हमें बांटिए नहीं, हम 3 एक ही हैं। आप खुद सोचिए साहब, एक अकेला आदमी कैसे भाग सकता है? नहीं मानते तो एक ही सही। सोचिए तो साहब, एक आदमी कैसे भाग? क्यों? उसके पैर ऊपर हो जाएंगे क्या? पैर उल्टे नहीं हो जाएंगे साहब, कैसी बातें करते हैं आप? एक अकेला आदमी कैसे भाग सकता है? क्यों? आप खुद समझदार हैं साहब, समझदारी से काम क्यों नहीं लेते? भागने के लिए भय की जरूरत होती है साहब, और भय के लिए 2 और का होना जरूरी होता है, एक बचाने वाला और एक डराने वाला। हम 3 थे, तीनों भागे थे, हो गए ना 3। इधर आ। इधर। पर आवाज एक ही कदमों की कैसे आ रही थी? ये अभ्यास की बात है। बहुत खतरनाक अपराधी है साहब, हमने इसकी साहब मशक्कत की है कि इस तरह भागे देखने वाले को एक में डराए। आप लोगों ने कवायद सीखी होगी। साहब अच्छी कवायद में लगता है कि एक आदमी चल रहा है, पैर पटक रहा है, इससे साहब संगठन के एक होने का भाव आता है। हम लोग अभी आपको भाग कर दिखा सकते हैं। पर साहब आपको परेशानी में नहीं डालना, आप नेक
हवालात जो ले जा रहे हैं साहब, इस एहसान को कैसे भूल सकते हो? आज के समय में साहब इतना करता भी कौन है? और वैसे भी एक से एक कामचोर सिपाही हमने देखे हैं। एक आध डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं। पकड़ने में तो सालों की नानी मरती है। नानी मरती है पकड़ने में तो। भागे तुम तीनों थे, पर मुझे दिखाई दिया है। सालो, मुझे अंधा समझते हो क्या? यही हमारा कमाल है साहब। सारी उम्र इसका प्रयास करते रहे साहब बिल्कुल इधर बैठिए साहब। संक्षिप्त में समझाना पड़ता है आपको। आप बिल्कुल सीधी लाइन होती है साहब हमारी। पीछे से देखे तो एक नजर आता है। अच्छा, पर इधर आ, इधर आ, इधर। साहब आप हर बार मुझे, पर मैं पीछे से नहीं, उधर बगल से देख रहा था। कहीं से भी देखिए एक दिखाई देगा। हम कोड बदल लेते हैं। आप भी साहब हम स्वार्थी तो ठहरे, हम तीनों, और स्वार्थ का संबंध कौन से सीधा सीधा देखने को मिल सकता है? आप डाकुओं में रहे होंगे। मेरा मतलब आपने डाकुओं को देखा तो होगा। हाँ जरूर देखा, बहुत सारे डाकुओं को। देखिए जी डाकुओं का कितना बड़ा गिरोह होता है, और इतने बड़े गिरोह का भी कोड एक बार में पड़ता है ना? यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। और ताकत वाले को ताकत कम ही नजर आती है। आप ताकतवर जो थे सालो, मुझे बता। आप नेताओं में भी रहे होंगे। रहा हूँ। बिल्कुल, नेताओं में भी स्वार्थ वाली बात, कोण वाली बात सीधे सीधे देखने को देखी जा सकती है। अच्छा, बाहर से क्या लगता है कि पार्टी कितनी है? एक, लेकिन होती है अंदर से कितनी? 3। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको साहब पिछले आधा मिनट से। पर मुझे ये बताओ, क्या भागने वाला तुम तीनों में से कोई नहीं था? हम जानते थे साहब आप इसी नतीजे पर पहुंचोगे। सब पहुंचते हैं साहब, आप भी पहुंच गए। ये तो साहब वही बात हो गई कि अंधेरे में तिरंगा फड़फड़ाए और आप उसे घूमते घूमते आगे निकल जाए। क्या मतलब? यूं समझिए हम 3 रंगों की पटिया है। झंडा एक है, हम उसी झंडे के डंडे पर लिखते फड़फड़ाए थे साहब। यकीन मानिए अभी हम तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। अच्छा, जी हाँ साहब, हमारी किस्मत का चक्कर फड़फड़ाने में लगा था जो हमने तो डाला। और साहब हम उसी झंडे के डंडे में लिखते फड़फड़ाए थे, एक साथ वहीं थे स्टिल, कहीं गए ही नहीं साहब। कभी तो आपको एक नजर आया? आप साहब हमें हवालात में बंद कर दीजिए बस, फौरन, तुरंत। 1 मिनट भी जाया ना कीजिएगा साहब। सबूत? आपकी जेब देखिए, आपका पास जेब में है क्या? ये क्या बड़ी बात है? ये रहा पर्स, बताओ इसमें देखने क्या बात है? ये वही भूरे रंग वाला पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से उठाया था, पर आपकी सीटी की आवाज सुनकर फेंक दिया था। पर ये पर्स तो मेरा है। हाँ हाँ, सारे देश का पर्स आप ही का है ना। इसमें आपके नाम का कार्ड होगा, खोल कर देखिए। तो और ना ही इसमें आपकी बीबी की फोटो होगी। तो क्या हुआ? तो ये तो मेरे जेब कतरा चोर होने का सबूत है। मेहरबानी करके से ना अड़किए, आप दयालु है। तुम उधर बैठ जाओ, उधर बैठो। तो साहब मेरा सबूत आपको क्या है मेरी उंगली में? साहब ये हीरे की अंगूठी, ये वही हीरे की अंगूठी है साहब जो मैंने लास्ट में उतारी का आपकी आवाज सुनाई दी तो मुझे भागना। ये हीरे की अंगूठी तो मुझे मेरी ससुराल से मिली है। हाँ साहब, सारा देश ही आपको ससुराल से मिला है, पर ये असली है या नकली इसका नाम टूटता है साहब, और ना ही ससुराल। उधर बैठता तू भी। हाँ, तुम्हारा सबूत? साहब मेरे पास, मैं बम लगा रहा था साहब, और टाइम बम है जो आपकी पुलिस लाइन में रखा है, बिल्कुल सुरक्षित। अगर साहब आपकी सीटी ना बच गई होती तो अभी तक एक छोटे से धमाके से हिल गया होता पूरी व्यवस्था का ऊर्जा थी पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट। साहब अगर आपके लिए इतना सा सबूत काफी ना हो तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं वो बम सेट किए देता हूँ और देख लीजिएगा सिर्फ 2 मिनट के बाद एक छोटा सा धमाका। उधर बैठा तुम, उधर बैठ। साहब बैठ, 2 मिनट बैठ, उधर बैठ। साहब सबूत तो होना चाहिए आपके पास। उधर बैठ। एक सैंपल देख लीजिए साहब, 2 मिनट लगेंगे साहब। चुप, उधर चुप। सुनो हनुमान मंत्री जी साहब, इन दोनों के हाथ बांध दो। साहब हवाले बने पड़े हैं, हवाला ले चलिए। रेडी। चलो साहब तुम्हारे हाथ हनुमान मंत्री। ये रहे साहब। इसकी क्या जरूरत है साहब? हाथ बांधो अपने हाथ पकड़ लो, इधर इधर। हाँ ये अब ठीक हो गया। अब चलो तुम्हें हवालात लेके चलता हूँ। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
काले रंग की पट्टी बांध देता हूँ। इसकी जरूरत क्या है साहब? अरे जरूरत का तो तुम्हें आगे चलकर पता होगा ना। साहब, आप कुछ मामला ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं। मामला मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। अपराधियों को आंखों पर काली पट्टी इसलिए बस तुम तो देखते जाओ भी आगे होता है क्या। हाँ चलो। रुको रुको रुको, तुम्हारी आंखों की पट्टी बांध दो। 1 मिनट रुको। हाँ ये रही। हाँ दिखाई दे रहा है कुछ? बिल्कुल दिखाई दे रहा है साहब, नीचे से बस ये निकल। हाँ। ये बात अब सीधे चलो चुपचाप। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 सीधे चलते चलो। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 अभी और कितनी दूर है हवाला साहब? कुछ तो दिलासा दीजिए साहब। साहब आप इतना चुप क्यों हैं? लगता है नाराज हो गए साहब। लगता है साहब को अपने बीवी बच्चों की याद आ गई है। इस मामले में हम ठीक है साहब, इस तरह का कोई झंझट ही नहीं है। हम लोग अपने ही बाप अपने ही बच्चे हैं साहब। साहब अपने ही मियां अपनी ही बीवी, हमारा बाहर कोई नहीं है साहब, हम ही हैं, सब कुछ अपने भीतर। सालो तुम्हें पता भी है कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो? जहाँ आप ले जा रहे हैं साहब। आप ही हमारे माई बाप हवालात। लेकिन आप रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं साहब। वो आँख में पट्टी बंधी हो तो रास्ता लंबा हो ही जाता, लेकिन जब दिल और दिमाग दुरुस्त हो। सालो आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है जिससे तुम्हें हवालात कैसे जाया जाता है उसका रास्ते का पता ना चल सके। अपना कोई ठिकाना नहीं है साहब। बस एक नंगा पेड़ है, बस उसी पर चिपटे लिपटे रहते हैं साहब। वो नंगा पेड़ घुसा दूंगा। क्यों सर? क्योंकि तुम लोग बकवास बहुत करते हो। ये तो साहब रास्ता काटने के लिए है। बकवास से रास्ता कट जाता है साहब, सारा देश काट रहा है, इसके कर्मधार काट रहे हैं। आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है साहब? फिर कुछ गाएं, आपका मन बहला है साहब। हाँ? हाँ। 1 2 3 नन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत में कसम किया। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को कसम किया। सर आप भी हमारे साथ गाइए। चुप सालो चुप। लगता है साहब को हमारा गाना पसंद नहीं आया। थोड़ा गर्म गाना साहब। और सर ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। ठंडी हवाओं में फिर आपने साहब नंगे पेड़ को गाते हुए सुना है अपने भीतर। बात यह है सर, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है, वो हमें मिली नहीं। और साहब कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में हम यही गाना गाते थे। इसी तर्ज में हे करुणानिधे इतनी शक्ति हमें दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर कर्तव्य मार्ग हमें समझ नहीं आया साहब। दिखाई भी तो नहीं दिया साहब। आपको दिखाई देता है ना साहब, रात कितनी बढ़ गई है, आप हमें हवालात में मत कर दीजिए ना साहब। और सर एक बार पकड़ में आने वाली थी, जब परीक्षा में फेल कर दिए गए थे, पर साली फिसल गई। एक और बार पकड़ में आई थी साहब, जब नौकरी नहीं मिली, फिर कभी नहीं फिर सड़क। ये साहब मौत की बात कर रहे हैं। मौत हमें बचपन से ही मुलाकात करने का मन है साहब, लेकिन कभी मिली नहीं आज तक मौत। एक बार और आंखें चार हुई थी साहब। आपको क्या बताएं साहब, फैक्ट्री के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया था, लेकिन अहिंसा की भीतरी आवाज ने साली उंगली कर दी। लेकिन फिर न तो रिवॉल्वर चली साहब, न उससे मुलाकात हुई। मौत से मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। ये आप तजुर्बे से कह रहे हैं? हाँ ये बात मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ। फिर सुनाइए सर अपना तजुर्बा और आगे की पट्टी खोल दीजिए। जी हाँ साहब, आगे की पट्टी तक खोल दीजिए, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हवालात का रास्ता कहाँ से है। हवालात के रास्ते की किसे चिंता है साहब, हमें तो पहुंचने की चिंता है, समय की चिंता है। क्यों सर, रास्ते में आपका घर पड़ता है? वो तो साहब मैं आँखों पर पट्टी बंदी होने पर भी देख रहा हूँ। एक छोटी कोठड़ी है, उसमें
आपकी बीमार बीवी बिन दवा के पड़ी है और टीन के कनस्तरों और हांडियों में चूहे भर का राशन और हद जला चूल्हा राख लकड़ी है साहब। और साहब उसी टूटी फूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बैठी है, इस इंतजार में कि आप कब आएंगे कुछ पैसे लेकर, छीना झपटी के ही सही, लेकिन इसके बाद साहब आपके घर चूल्हा जलेगा, कुछ रोटियां पकेंगी साहब। आपका भूखा प्यासा ललचाया हुआ बेटा, छोटा सा बेटा गलियों में साहब लावारिसों की तरह घूम रहा है, लावारिसों की तरह घूम रहा है साहब आपका बेटा। और सर देख पा रहे हैं, उसे हम भी देख रहे हैं, आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार मेरी फटी बनियान की तरह है। उसका स्कूल जाना बंद है साहब, वहाँ पे आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। चुप साला चुप साहब चुप। इसलिए तो कह रहे हैं आप जल्दी से हवालात में कीजिए। जी हाँ साहब, आप हमें हवालात में बंद ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि हम तो साहब लावारिस हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और आप हमारे साथ तंग हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर एक गरम लबादा है, मोटा गरम लबादा, ताकत वालों का दिया हुआ, लेकिन अंदर से आपकी और हमारी हड्डियां एक जैसी है साहब, बिल्कुल चूसी हुई, बेसहारा, टूटी फूटी, सूखी हुई। और साहब आप सच सच बताइए, आप इतनी सर्द रात में, इतनी ठंडी रात में क्यों निकल आए? ऐसा क्या ही सीधा करना चाहते हैं आप साहब? बहादुर लक्कड़ बग्गे भी ऐसे में अपनी मांद में छिपे रहते हैं, बहुत ज्यादा भूखे होने पर ही मांद से बाहर निकलते हैं साहब। कुछ बोलिए साहब, आप बोलते क्यों नहीं? साले तुम मेरे बाप हो या अदालत हो कि मैं तुम सबको हल्फिया बयान दूं कि अंधेरी रात में मैं कैसे घूम रहा हूं, क्यों घूम रहा हूं, मुझे अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मुझे पता है। तुम जैसे लुच्चे लफंगों चोर और डाकों को सबक सिखाने के लिए मेरे पास ये डंडा है, डंडा। हवालात भी तो है साहब। हम जैसे आवारा बदतलन जराए पेशा लोगों के लिए साहब। जी हाँ साहब, हवालात है ना, हम जैसे चोर उचक्के डाकू लुटेरे गुंडे बदमाश और लुच्चे लफंगों के लिए साहब, व्यवस्था विरोधी लोगों के लिए हवालात है ना साहब। आप हमें हवालात में बंद क्यों नहीं कर देते? हम जैसे व्यवस्था विरोधी लोगों का साहब छुट्टा घूमना समाज के लिए घातक साबित हो सकता है, एकदम भूखे बिल्लों के जैसा। आप हमें हवालात में बंद रखिए साहब, यहीं पे बंद रखिए। आप हमारी मदद करेंगे साहब? सालों मैंने बहुत कुत्तों को भौंकते हुए सुना है, पर मैं वो पेड़ जड़ से काट देता हूँ जो फूलने फलने लायक होता है। नहीं बेटा नहीं, जिस पेड़ में कांटे होते हैं। साहब ये बात दिगर है कि हम कैसे घूम रहे हैं। आपको चाहिए कि साहब जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर उसी के लिए हम लड़े तो आप हम पर डंडा चलाए, हमें हवालात में बंद कराए। साहब इस तरीके से कुचले होने के बावजूद भी आप हमें और कुचल दें, ऊपर से आपका कोई गला दबाता है तो आकर आप हमारा गला दबाए साहब। आखिरकार जिंदा हम दोनों को ही नहीं रहना है। आप साहब हमें हवालात में बंद कर देंगे तो कम से कम 2 की घड़ी ही सही, आप भी वहां पर आराम से होंगे, निश्चिंत होंगे साहब। चुप सालो चुप, चलो बीड़ी पिलाओ। बीड़ी और नहीं है साहब, हम तीनों के बीच सिर्फ एक बीड़ी थी जो हम आप ही को दे चुके हैं। सालो बीड़ी है नहीं और हवालात जाने के सपने देखते हो। हवालात का तुम्हारे बाप ने बनाई है। हमारे बाप तो साहब आजादी मिलते ही चले गए थे, ये तो लगता है आपके बाप की बनाई हुई है। चुप साले, जबान लड़ाता है। ये हुई ना बात साहब ये होती है असली मर्दानगी। पहले गुस्सा, फिर लात, फिर झापड़, फिर हवाला। चलो खैर सिलसिला तो शुरू किया आपने, तो इंतजार कर रहे थे साहब हम। अब साहब हमारी पट्टी खोल दीजिए ना, हमारी रस्सियां खोल दीजिए। हवालात आ गया क्या? आ गया क्या साहब? कुछ बोलिए साहब। सिपाही साहब, साहेब साहब बोलते क्यों नहीं आप? लगता है मुझे लगा होगा। कितनी देर मुतेगा? काफी देर से रोका होगा, इनका भी अगला मुकदमा लगा रहता है। सिपाही साहब, साहेब साहब आप कहाँ हैं? हमारी पट्टी खोल दीजिए। हवालात आ गया क्या साहब? हाँ आ गया हवालात, हाथ बढ़ाकर देख लो, सामने तुम्हारा ताऊ खड़ा है। सिपाही साहब, साहेब कहाँ
साहब आप बोलते क्यों नहीं? भाई साहब, ये तो वही पेड़ है ना, अपने वाला? तो आपने हमें धोखा दिया। तो साहब आप मुझे यही घुमाते रहे आंखों पर पट्टी बांधकर। जैसे आजादी के बाद से सब घुमा रहे हैं। आप उसका ख्याल कीजिए जिसका मैंने पर्स उड़ाया है। उसका भी साहब जिसकी मैंने हत्या की है। और उस धमाके का भी साहब जो अभी होने वाला है। आप व्यवस्था के रक्षक हैं साहब, इसकी रक्षा कीजिए ना। यदि आप अपनी ड्यूटी में चुके तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा साहब। हम हरगिज माफ नहीं करेंगे साहब आपको। माफ तो साहब आप खुद ने भी नहीं करेंगे आप अपने आप को। देखिए रात बढ़ती जा रही है। इस बर्फीली रात में हमारी हड्डियां तक कांप रही है साहब। पेड़ गिरने हो रहे हैं साहब, और हम भी अंदर से आपकी और हमारी दिक्कतें एक है साहब, बिल्कुल बराबर दिक्कतें हैं हमारी। आप हमारी मदद करें तो अच्छा रहेगा साहब। मदद करेंगे ना साहब आप हमारी? आप हमारी मदद करेंगे साहब? करेंगे ना साहब आप हमारी मदद? क्यों सिपाही साहब? साहब हमारी पट्टियां खोल दीजिए। खोल दीजिए साहब। साहब आप बोलते क्यों नहीं? कहाँ पे है आप? वो पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे, ओ पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे। बाहर की दुनिया में रुकी सुखी जैसे कोई बिल्ली भूखी। ओ बिल्ली वाले, ओ बिल्ली वाले दिल्ली की म्याऊं खोल दे, ओ पट्टी वाले आंखों पट्टी की पट्टी खोल दे। बाहर की दुनिया नंगी बुझी जैसे कोई बुढ़िया भूखी। ओ बुढ़िया वाले सोने का सोना रोल दे। भारत माता की जय जय हो बोल दे। ओ पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे। ओ पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे। कहाँ है साहब? आप हमारी पट्टी खोल दीजिए। आप बोलते क्यों नहीं साहब? साहब सोचा था सर्द रात उस हवालात में अच्छे से कट जाएगी, 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा, लेकिन शायद सिपाही साहब को ये सब मंजूर ही नहीं था। वो हमारी मदद भी तो क्यों करता? हमारे पास दमड़ी जो नहीं थी उसको देने के लिए। बिल्कुल एक दमड़ी तो नहीं थी हमारे पास। बेचारा सिपाही। बेचारा सिपाही। बेचारा सिपाही। एक बार इनके लिए क्लैप कर दीजिए, कलाकारों के लिए। हेलो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की खासियत यही रही है, चाहे उनका बकरी था या दूसरे नाटक, हिस्टोरिकल प्ले बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनका पूरे विश्व में नाम भी हुआ है। तो उसी का एक छोटा सा अंश वो इन कलाकारों ने मंच पे बिखेरा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की व्यवस्था है, वो एक कैरेक्टर यहाँ पे बोलता भी है कि जब से आज़ाद हुए हैं तो तब से ही मतलब एक तरीके का एक सिस्टम उल्टा है। तो यही इस नाटक में दिखाया गया है कि बाहर बहुत सारे होच पोच हैं, झोल हैं, इससे बेहतर तरीका ये है कि हमें जेल में डाल दो भाई, 2 रोटी तो मिलेंगी आराम से, मतलब जो भी है। तो यूथ की अगर इस तरीके की मानसिकता अगर हो जाए तो ये मतलब मामला बहुत खराब स्थिति में जा सकता है। तो इसलिए अभी भी समय है व्यवस्था के पास, सिस्टम के पास, समाज के पास, कि इस यूथ को सहेज लें, समेट लें, अच्छे से तैयार कर लें। तो यही इस नाटक का मुख्य वो था। और इस नाटक का डायरेक्शन परवीन दुग्गल ने किया था। मैं बहुत आभारी हूँ कि ये एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं ग्रुप के साथ, तो सबका काम है कि वो भी कुछ अपने तरीके से काम करें, क्योंकि ये खुला मंच है हमारा एक्टिव थिएटर। जो भी बच्चा जिस तरीके का काम करना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए।
विकास निडाणा जी, पता है आपने पूरे हरियाणा और बाहर भी इनकी रागनियाँ बहुत फेमस हैं और हमारे बीच में आज ये हमारे नाटक का हिस्सा बने, मैं इनके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। देव सुमन, ये पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई नाटकों में काम किया है और इनका जो अभिनय है बहुत ही नेचुरल होता है, आपने देखा भी है। 2 बच्चे हमारे साथ एक इसी संस्था से हैं, हमारे परिवार से है। राहुल थोड़ा सा था लेकिन उसके बाद भी ये कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ और मेहनत करेगा अपने आप पे तो शायद पढ़ाई में तो आप बताएंगे कैसा है, लेकिन जैसा भी यहाँ पे था अगर ये और मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। राहुल दूसरा लड़का, ये गोपाल स्कूल में मैंने एक वर्कशॉप करी थी कभी, जब तो मानव जी थे, तो मैं और मानव जी गोपाल स्कूल में गए थे, तो हमने वहाँ पे एक वर्कशॉप करी थी थिएटर की, त्रिपाठी जी थे, तो तब ये बच्चे थे 7वीं में, 6ठी 7वीं के बच्चों की एक मैंने करी थी। तो अब ये कि हम भी कुछ करना चाहते हैं तो मिल जाते हैं बच्चे दाएं बाएं से, कुछ पुराने, हम तो शक्ल भी भूल जाते हैं कि 7 साल 8 साल पहले कौन थे। तो इस तरीके से ये बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इस पूरी टीम का मैं बहुत मन से धन्यवाद करता हूँ। और अभी मंच पे हमारे जो आज के मुख्य मेहमान हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और साथ में हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं मैं उनको भी मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हमारे प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि हमारे मेहमानों को वो मंच पर लेके आएँ। विधिवत इस कार्यक्रम का हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू कॉलेज में हमने वर्कशॉप करी थी अभी थिएटर की, ये वही हैं बच्चे, हिंदू कॉलेज से हैं सारे हमारे बच्चे, आ जाओ आ जाओ ना, ये वहीं से हैं हमारे बच्चे सारे।